भजन सुना दो। वो भजन है किस तरह से करूं भक्ति और पूजा, और क्या है, मुझको आता नहीं तू जा, तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। न जानूं मैं भक्ति न जानूं मैं पूजा, अरे शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। भक्त क्या कह रहा है? ना भक्ति मालूम है, ना पूजा मालूम है, बस इतने मालूम है, हे भगवान तुम मेरे हो, हे गुरुदेव तुम मेरे हो बस। न जानू मैं भक्ति न जानू मैं पूजा, और शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के केवैया तुम ही हो। जीवन की नैया के केवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पूजा, भक्ति, नियम, विचार, जंत्र मंत्र तंत्र सब श्रद्धा, प्रेम, अनुराग में समा जाते हैं। याद रखना, शिवरी का प्रेम भगवान राम से है। प्रेम के फूलों से ही, प्रेम की माला से ही भगवान की अर्चना वंदना हो रही है। आपके घर में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े। और याद रखना, प्रेम को निभाने के लिए थोड़ा ख्याल रखिए। जिन लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियों का भार है, उनको हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपका पति बहुत भार लेकर चल रहा है, तो पति के खाने पीने, सोने, जागने, नहाने धोने, नाश्ता पानी, सब चीज का ख्याल रखना, ध्यान रखना, सेटिंग रखना। जिस दिन उसका ख्याल नहीं रखोगे, उस दिन उसका मनोबल कमजोर हो जाएगा। कि जिनके लिए रात दिन भूखा प्यासा दौड़ता हूं, उनको मेरे लिए कोई परवाह नहीं। और रहीमदास कहते हैं, एक ही साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूले फल लगाए। उनकी आज्ञा का पालन भी कर लेना। आपका घर मंदिर है, आपके घर के बच्चे कृष्ण और राधा की तरह हैं। आप यशोदा बनो, अपने पुत्र को ऐसा पाल पोस कर, संस्कार देकर तैयार करो कि पुत्र के कृत्यों से तुम्हारा यश संसार में फैलना चाहिए। नंद बाबा बनो, ताकि हमेशा आनंद में ही रहो, सबका जीवन मंगलमय हो। व्यास गादी ऐसी शुभकामना करती है। और आपकी व्यवस्थाओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। धन्य है मखौड़ा की धरती, और धन्य है मखौड़ा के लोग, धन्य है आज के श्रोता जो बड़ी श्रद्धा लेकर आए हुए हैं। व्यास गादी आज्ञा करेगी, कल एक एक श्रोता
कम से कम 5-5 श्रोता लेकर आना और 4:30 बजे ही हाजिर होइए, ताकि 5 बजे व्यास गादी पर गुरु जी आ सके और समय पर कथा प्रारंभ हो सके। और ये ऐसी कथा है, मन की व्यथा को खत्म करने वाली कथा है। तन धरि सुखिया काहू न देखा, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, जो देखा सो दुखिया। कबीर कहते हैं तब तक दुखी रहोगे जब तक तुमको विवेक नहीं हो। इसलिए विवेक को जागृत करो, पहचानो मैं कौन हूं, संसार क्या है। किसी गांव में मेला लगा हुआ था, तो मेला में एक दुकान ऐसी थी जहां पर बड़े बड़े दर्पण बिक रहे थे। उस दुकान पर जाकर एक आदमी खड़ा हुआ, चित्र भी बिक रहे थे, तस्वीरें बिक रही थी, शीशा भी थे। तो उसने सब चित्र देखा, भगवान का चित्र, साधुओं का चित्र, लोग खरीद रहे हैं, बिक रहे हैं। फिर उसने कहा दुकानदार से, सब बात समझ में तो आती है, लेकिन ये सामने जो गंजा आदमी का चित्र लगाया है, इसको कौन खरीदेगा? गंजा, खोपड़ी के बाल सब झड़ गया है, गंजौहा आदमी, इसका क्यों लगाया? इतना बदसूरत लगता है। दुकानदार हंसा और बोला कि महोदय, ये चित्र नहीं है, आप स्वयं शीशा के सामने खड़े हैं, ये आपका फोटो है। ओ उसको लगा रहे, मैं ऐसा गंजौहा हूं, गंजा वाला। बोले आज पहली बार खुद को देखा है? बोले पहली बार देखा। बोले मेरा तो शक्ल बहुत खराब है, गंजी खोपड़ी, खुद को देखो तो सही मैं कौन हूं। अपना गंजापन दिखाई नहीं देता है, अपनी कमियां दिखती नहीं है, और जिस दिन अपनी कमियां दिख जाएंगी उस दिन कमियां रह भी नहीं जाएंगी। सबके घर में, हर कमरे में, हर दीवार पर गुरुदेव का चित्र लगा होना चाहिए। चित्र का दर्शन चरित्र का निर्माण करता है, तस्वीर का दर्शन तकदीर को बदल देता है। इसलिए कितने लोग मोबाइल में गुरु का चित्र रखते हैं, फोटो। कितने लोग अपने घर में सब तरफ चित्र लगा कर रखते हैं। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम अपने रूप और स्वरूप को पहचानो, तुम कौन हो।
आप अजर अमर अविनाशी अमर आत्मा हो। शरीर तो ऐसे है जैसे कपड़ा, रोज बदलता है कपड़ा। ऐसे शरीर बदल जाता है लेकिन तुम वही रहते हो। तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो, तुम्हारे घर में शांति का जन्म हो, आपका उद्धार हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जब समझाते थे संत जी की ऐसा टीन शेड है, बीच में थोड़ा खाली है, तो मैं सोचा कैसे बनेगा, वहाँ कैसे कथा होगी। बोले एक शेड इधर है, दूसरा दूर है, एक हम टाइल लगा है, दूसरे में ईंट लगी है, और बीच में गड्ढा जैसा है। तो मैंने कहा अब गड्ढा हो चाहे नदी हो। बोले नदी मनोरमा है। तो हमने कहा अब नदी हो चाहे पहाड़ हो। बोले पहाड़ तो नहीं है, लेकिन आप आइए। यहाँ आकर देखा मैंने तो हमारे संतों ने व्यवस्था बहुत अच्छी जमाया है।